भगवान को यह ब्रह्मांड बनाकर क्या मिला, अगर वो है तो? क्योंकि वैसे भी यहां किसी को किसी की परवाह नहीं है। हो सकता है 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले अपोफिस एस्ट्रॉयड से ही पृथ्वी नष्ट हो जाए। जी हां, आपको लगता होगा कि वैज्ञानिकों ने तो इससे साफ साफ मना कर दिया है कि अपोफिस एस्ट्रॉयड पृथ्वी से सिर्फ 32 से 35 हजार किलोमीटर दूर से निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने इस एस्ट्रॉयड के सिर्फ पाथ को देखकर ऐसा बोला है कि उसका पाथ ऐसे है तो वो जरूर ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने इस ब्रह्मांड को बनाकर बस ऐसे ही छोड़ दिया है, जहां जो हो रहा है बस हो रहा है। मतलब ये एस्ट्रॉयड इस तरफ भी आ सकता है और इसको हमारे अस्तित्व से कोई मतलब नहीं होगा। और अगर किसी वजह से ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ भी जाए तो ये मत सोचना कि ब्रह्मांड को बनाने वाला आपको बचाने आएगा। जी नहीं। तो फिर इस ब्रह्मांड को बनाने वाला अगर वास्तव में है और ये ब्रह्मांड किसी और वजह से अस्तित्व में नहीं है, तो फिर वो चाहता क्या है जब उसको किसी की परवाह है ही नहीं? और फिर उसने ये ब्रह्मांड बनाकर पाया क्या? सबसे पुराने बताए जाने वाले हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो उसके अनुसार जब भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया था और वो खुद कुछ भी नहीं यानी नथिंगनेस में मौजूद थे, तो जब भगवान नथिंगनेस से बाहर आए तो उस खाली जगह का निर्माण हो गया जिस खाली जगह में ब्रह्मांड अस्तित्व में आया हुआ है। और जब भगवान कुछ भी नहीं यानी नथिंगनेस में मौजूद थे तो खाली जगह तक भी अस्तित्व में नहीं थी। और भगवान के कुछ भी नहीं से बाहर आने पर ही वो खाली जगह भी अस्तित्व में आ गई, क्योंकि भगवान के नथिंगनेस से बाहर आने पर कुछ तो होना चाहिए जिसमें वो नथिंगनेस से निकल कर आएंगे। इसीलिए स्पेस यानी खाली जगह अस्तित्व में आ गई। और हां, कैसी होती है नथिंगनेस, इसकी वीडियो कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगी। और फिर जब भगवान के साथ खाली जगह भी अस्तित्व में आ चुकी थी, तो क्योंकि तब समय का कोई अस्तित्व नहीं था बल्कि सिर्फ खाली स्पेस का था, तो भगवान ने जीरो टाइम में ही ये डिसाइड कर लिया कि उनके अलावा भी कुछ होगा, यानी दूसरे भगवान। और हां, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, उन्होंने ब्रह्मांड और हमारा निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने जब अपने अलावा दूसरे भगवान को अस्तित्व में लाया, यानी अपने ही अंश को अस्तित्व में लाया। और क्योंकि वो एक ही हैं और सिर्फ दूसरे भगवान के रूप में अस्तित्व में आए, तो उन्होंने भी जीरो टाइम में यही सोचा कि उनके अलावा भी कोई होना चाहिए। और जीरो टाइम में इसीलिए क्योंकि तब समय का अस्तित्व नहीं था, जिससे जब दूसरे भगवान से तीसरे भगवान अस्तित्व में आए, तो फिर जब उन्होंने भी ये सोचा कि उनके अलावा भी कोई आगे हो, तो उन्होंने भी अपने ही अंश को अस्तित्व में लाया, यानी कि ब्रह्मांड को। और वह कैसे, इसका हम पता कर चुके हैं, एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग से। और हां, ये तीनों एक ही हैं, जिससे इन्होंने अस्तित्व में आते ही ये सोचा कि उसके अलावा आगे भी कोई होना चाहिए, क्योंकि ये सोच एक ही की थी। और होने को तो ऐसा भी हो सकता था कि ये अनंत समय तक आगे से आगे अपने ही जैसे भगवान को बनाते रहते। लेकिन तीसरे भगवान के अस्तित्व में आते ही उन पर बहुत सी लिमिटेशन लग चुकी थी, जो शायद पहले और सबसे बड़े भगवान ने ही किया था, जिससे वो अपने जैसे सोचने वाले भगवान की बजाय अपने अंश ब्रह्मांड को अस्तित्व में ला दिए। बताया जाता है जो अनंत संख्या में अस्तित्व में आए हैं। और ये ब्रह्मांड बनाकर भगवान ने कुछ नहीं पाया। ये ब्रह्मांड तो सिर्फ इसलिए अस्तित्व में लाया गया ताकि आगे से ऐसे ही भगवान अस्तित्व में ना आते रहे, नहीं तो ये एक खेल बन जाता। और क्योंकि भगवान का तीसरा रूप कई लिमिट के साथ अस्तित्व में आया था, तो दूसरे भगवान ने उनके इसी ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति कर दी, और भी ज्यादा रूल्स और लिमिटेशन के साथ, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि ये अकेले ही लिमिटेशन के साथ अस्तित्व में क्यों। ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, अन्यथा हिंदू धार्मिक किताबों को वैसा ही समझाना जैसा उनमें लिखा है बहुत मुश्किल और टाइम खर्चीला है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।